श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस साल की पहली अष्टमी, जी हाँ, वो है 4 जनवरी की। और यह अष्टमी जो है वो रुक्मणी अष्टमी है। आप सभी को पता है कृष्ण भगवान का विवाह हुआ था रुक्मणी जी से, और रुक्मणी जी जो है वो स्वयं माँ लक्ष्मी जी का ही अवतार है। तो गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए कोई विशेष उपाय है। इन उपायों को आप गुरुवार की अष्टमी रुक्मणी अष्टमी के दिन अवश्य कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, दाम्पत्य जीवन यानी कि वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कलेश चल रहे हैं, या फिर कह सकते हैं पति और पत्नी में बहुत ज़्यादा विवाद हो रहे हैं, बिल्कुल पति पत्नी की नहीं बन रही है, तो यह विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने से पति और पत्नी में प्रेम बढ़ेगा, साथ में सुख संपत्ति वैभव की भी वृद्धि होगी। तो गुरुवार की अष्टमी यानी कि रुक्मणी अष्टमी के दिन यह विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा। या फिर कोई और मनोकामना है आपकी जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है, तो रुक्मणी अष्टमी के दिन यह विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा। क्या करेंगे, एक बेलपत्री लेंगे, थोड़ा सा लेंगे पीला चंदन, जी हाँ, और थोड़ा सा लेंगे शहद, जी हाँ। अब क्या करेंगे, बेलपत्री की जो ऊपर वाली पत्ती है, इस पत्ती पर पीले चंदन की एक बिंदी लगा लीजिएगा, जी हाँ। पीले चंदन की एक बिंदी लगाएंगे और लेंगे थोड़ा सा शहद, जैसा कि वीडियो में दिख रहा है, और उस शहद को आपको बेलपत्री की नीचे डंडी होती है, जी हाँ, ये वाली डंडी, यहाँ पर आपको शहद से लेपन कर देना है, शहद लगा देना है, और उस बेलपत्री को लेकर जाइए शिवालय, और शिवालय पहुंचकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए उस बेलपत्री को पकड़कर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। ये विशेष उपाय है, रुक्मणी अष्टमी है, माँ लक्ष्मी जी का दिन है, अवश्य कीजिएगा। दूसरा उपाय, देखिए घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कलेश चल रहा है, हमारा दिमाग बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है हम क्या करें क्या ना करें, या हमारे घर में हमारा जो माहौल बना हुआ है, यानी हमारी जो हम किसी से बात कर रहे हैं तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या हम कुछ सोच रहे हैं तो हमारा माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, यानी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है हम क्या करें और क्या ना करें। मन बहुत घबरा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम सोच रहे हैं कि ये कार्य कर ले, हम सोच रहे हैं कि ये कार्य कर ले, चित्तवृत्ति स्थिर नहीं है, कुछ सोच समझ नहीं पा रहे हैं, मन बहुत अपसेट है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मन बहुत अपसेट रह रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये पिछले कुछ दिनों में मन बहुत अव्यस्त चल रहा है, मन बहुत ऐसा चल रहा है कि घबरा रहा है, या फिर कुछ सोच नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। तो गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया था, और इस उपाय को करने से मात्र 2 या 3 मिनट लगते हैं, और आपका जो मन है वो अच्छा हो जाता है, और आपका घर का वातावरण भी अच्छा हो जाता है। तो वह उपाय क्या है, आपके घर में कोई सा भी मुखी रुद्राक्ष हो, 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, जी हाँ, कोई सा भी रुद्राक्ष हो, अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखे और उल्टे हाथ से ढक दे, और ढककर 2 क्षण के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर ले, और जाप करके फिर उस रुद्राक्ष को जहाँ रखा है वहाँ रख दीजिए। अब देखना आपको खुद को परिवर्तन नजर आ जाएगा। तीसरा उपाय, रुक्मणी अष्टमी का दिन है, और जिन लोगों का मंगल विवाह नहीं हो पा रहा है, बहुत प्रयास कर चुके हो, रिश्ते आना बंद हो गए, या फिर रिश्ते की बात करने जाते हो और कहीं ना कोई अड़चन सामने आ जाती है, बहुत परेशान से हो गए हो, तो मंगल विवाह के लिए रुक्मणी अष्टमी के दिन यह विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा। क्या करेंगे, आपको लेना है कुमकुम, जी हाँ, 1 चुटकी कुमकुम और 1 लाल पुष्प, गुलाब का पुष्प, और आप जाइए शिवालय। शिवालय पहुंचकर जहां पर माँ अशोक सुंदरी का स्थान होता है, आप वीडियो में देखिएगा, मैंने उपाय करके बताया है। माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको लगा देना है कुमकुम की 1 बिंदी, जी हाँ, लगा दी। और कुमकुम की 1 बिंदी लगाने के बाद उसी बिंदी के ऊपर 1 गुलाब का पुष्प समर्पित कर दीजिए और अपने विवाह की कामना कीजिए। फिर उसके बाद जो बिंदी आपने कुमकुम की माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर लगाई ना कुमकुम की बिंदी, उसी कुमकुम की बिंदी में से थोड़ी सी बिंदी लेकर अपने मस्तिष्क के ऊपर लगा लीजिए और अपने विवाह की कामना कीजिए। मंगल विवाह का बहुत सुंदर सा उपाय है जो रुक्मणी अष्टमी के दिन कर आप अपने विवाह को बहुत जल्दी संपन्न करा सकते हैं।
चौथा उपाय, अगर धन संपदा की कमी है, कड़की बनी रहती है, या आपको कोई कार्य स्टार्ट करना है, कोई बिजनेस शुरुआत करनी है, मकान बनाना है, या कुछ ऐसा कार्य करना है जिसके लिए आपको लोन लेने की आवश्यकता पड़ रही है, पर आप सोच रहे हो कि लोन ना ले तो बहुत अच्छी बात है, ऐसी धन की व्यवस्था हो जाए, ये हमारे घर में बहुत कड़की चलती है और आप परेशान से हो गए हो, तो आप क्या करें, आप रुक्मणी अष्टमी के दिन से यह उपाय करना शुरुआत करें। आपको रोज शाम के समय, प्रदोष काल के समय, एक बेलपत्री और एक दीपक गोल बाती का लेकर जाना है शिवालय। जी हाँ, शिवालय पहुंचकर आप दीपक प्रज्वलित कर दीजिए और एक बेलपत्री शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने के बाद उस बेलपत्री को बाबा से वापस मांगकर लेकर आ जाओ। ठीक है, बेलपत्री चढ़ाई है, दीपक प्रज्वलित किया है और उस बेलपत्री को वापस मांगकर घर ले आओ। अगले दिन फिर जाना, जैसे गुरुवार अष्टमी के दिन है उस दिन शुरुआत करोगे, शुक्रवार फिर जाना, शुक्रवार के दिन जाकर वापस से आपको शाम के समय एक घी का दीपक लगाना है और एक बेलपत्री बाबा को समर्पित करना है और उसी बेलपत्री जो चढ़ाई है उसे वापस उठाकर लेकर आना है। ऐसे आपने लगातार 8 दिन तक करना है, तो आपके पास 8 बेलपत्री इकट्ठी हो जाएगी 8 बेलपत्री इकट्ठी। अब वो जो 8 बेलपत्री है वो आपका धन समझिए आप, और उसे एक अपने लॉकर तिजोरी में रख दीजिए। यकीन मानिएगा, जिस कामना से आपने इस उपाय को किया है, धन संबंधी जो भी आपकी कमी थी या जिस कार्य को आप सोच रहे करने के लिए, उस कार्य की धन की व्यवस्था ऑटोमेटिक हो जाएगी। ये बहुत सुंदर सा उपाय है, अवश्य कीजिएगा। 5वां उपाय, कोई भी मनोकामना हो जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, या कोई आपका कार्य है जो अटका पड़ा है और वह कार्य संपन्न नहीं हो पा रहा है, तो गुरुजी ने पिछली कथा में यह विशेष उपाय बताया था। यह उपाय बहुत ही विशेष और खास उपाय है। देखिए, आपको लेना है एक बेलपत्री, जी हाँ, एक बेलपत्री, और आपको लेना है 5 दुर्बा। कितनी दुर्बा? 5 दुर्बा। एक बेलपत्री और 5 दुर्बा लेकर आप जाइए शिवालय। शिवालय पहुंचकर आप क्या करेंगे, आपको बेलपत्री को सबसे पहले जहां पर नव निधियों का स्थान होता है, जी हाँ, माँ अशोक सुंदरी के स्थान से थोड़ा सा ऊपर इस स्थान पर नव निधियों का स्थान होता है, यहाँ पर आपको बेलपत्री समर्पित करना है। बेलपत्री समर्पित कर दीजिए जैसा कि वीडियो में दिख रहा है, और उसी के ऊपर आपको 5 दुर्बा समर्पित कर देना है, चढ़ा देना है, और आपकी जो भी रोग है, तकलीफ है, कष्ट है, परेशानी है, मनोकामना है, वह बोल दीजिए। बस इतना सा करना है। रुक्मणी अष्टमी का दिन है, अवश्य कीजिएगा। 6वां उपाय, यह उपाय तो घर का प्रत्येक व्यक्ति, यानी कि हर घर के एक व्यक्ति को तो अवश्य करना है, घर की सुख शांति समृद्धि के लिए, तरक्की के लिए, उन्नति के लिए। रुक्मणी अष्टमी का दिन है, आपको लेना है गाय का घी, वो गाय का घी लेना है, ठीक है, और गाय का घी 1 चम्मच ले लीजिएगा, ठीक है, 1 चम्मच गाय का घी लीजिएगा और जाइए शिवालय। शिवालय पहुंचकर उस घी से आपको माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर लेपन कर देना है। अगर लेपन नहीं कर सको तो घी की 1 बिंदी माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर लगा दीजिएगा। लगा दी, फिर अपने घर की खुशहाली की कामना करते हुए, या घर में बहुत दिन से कोई शुभ कार्य नहीं हो रहा है ना, वहाँ बोलते हुए, जो भी आपके दिल की बात है वह कहते हुए आपको उस घी को, जी हाँ, जो घी की बिंदी लगाई है उस घी में से थोड़ा सा घी लेकर अपने घर की ओर आना है। और घर की ओर जब आप आए तो घर में प्रवेश करने से पहले ही, जी हाँ, घर में प्रवेश करने से पहले ही मुख्य द्वार पर उस घी की 1 बिंदी लगा दीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, फिर अपने घर के अंदर प्रवेश कर लीजिएगा। बहुत सुंदर से उपाय है जो रुक्मणी अष्टमी का दिन है, अवश्य कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है, अगर थोड़ी बहुत उपयोगी रहती है तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।